पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे कि सर सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में करें, सीटेट जो है ना पहली बार जो कैंडिडेट दे रहे हैं उन सबों के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण की तरह काम करेगा, सीधे आपके खोपड़ी में जाएगा, आपके अंदर इस तरह से जुनून पैदा कर देगा कि आप सीटेट एक बार में घर में खुद बैठे हुए, कहीं कोर्स उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग चैनल से नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, साथ ही साथ लोगों को भी शेयर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं कि सीटेट कैसे पास करें पहली अटेम्प्ट में, ठीक है। अगर जो कैंडिडेट फर्स्ट बार दे रहे हैं, नहीं तो जो लोग दूसरा तीसरा बार दे रहे हैं, सीटेट पास नहीं कर पाए हैं, उन सबों के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। तो चलिए शुरू किया जाए, सीटेट कैसे पास किया जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जिन जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा वो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, अब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो टाइम है कि सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, उससे पहले ध्यान से सुनिएगा एक बात। मेहनत करने वालों के पास जो है ना सक्सेस खुद ब खुद चलकर आ जाती है, बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे को बुलाने का नहीं, मैं खुद आ जाता हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेहनत करते हैं उनके पास सक्सेस खुद ब खुद आ जाता है। आप घर बैठे पहले देखिए, सिलेबस को आप समझिए, पैटर्न को समझिए क्या है इसमें। हम बहुत ही जरूरी बात आपको बताने वाला, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एग्जाम पैटर्न जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने वाला है, 24-25 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जनवरी चला जाता है, इसी के कारण। देखिए 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। पेपर 1 वाले कैंडिडेट और पेपर 2 वाले ध्यान से सुने। 150 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका, ठीक है, दोनों पेपर। 150 मिनट टाइम दिया जाता है, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट आपको मिलता है। और ऑफलाइन मोड में एग्जाम है, OMR सीट मिलता है, उसमें आपको गोला लगाना होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, यानी 150 में 150 आपको करके आना है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, सीटेट पेपर 1 का सिलेबस पहले देख लेते हैं। सीटेट पेपर 1 का सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे नए जो लोग होंगे, जो जिनका पहला अटेम्प्ट होगा, उन सबों को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो देखिए सीटेट पेपर 1, ठीक है, CDP जो आपका होगा 30 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो होगा 30 मार्क्स का, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। उसी तरह EVS जो होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का रहेगा। मैथ्स में भी वही होता है, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 में, ठीक है, लैंग्वेज 1 में आप हिंदी को सेलेक्ट करिए, ठीक है। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश सेलेक्ट करिए ना, जो लोग संस्कृत है वो संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। इस तरह से आपका टोटल 150 मार्क्स हो गया, ठीक है। टोटल कितना मार्क्स, 150। पेपर 1 का कहानी रहा। अब देखिए यहाँ और एक बात ध्यान देना है, 30 क्वेश्चंस का जो होगा ना, 30 क्वेश्चंस जो आएंगे, मान लीजिए CDP में बता रहा हूँ, सारा सब्जेक्ट का उसी तरह होता है, पेपर 1 का कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। 30 में से 15 जो होते हैं ना पेडागोगी होता है, पेडागोजी जो बोलना है बोलिए, ठीक है। और 15 आपका क्वेश्चंस होते हैं, 15 पेडागोगी होता है, बाकी 15 क्या रहता है, चाइल्ड से रिलेटेड होता है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, यानी बच्चों वाले सवाल होते हैं, क्योंकि 1 to 5 नहीं तो 6 to 8 आपको पढ़ाना होता है पेपर 1 वाले जो कैंडिडेट है, ठीक है। तो सारे EVS में भी 15 को रहेगा आपका सिलेबस से 1, और बाकी 15 पेडागोगी, यानी 15-15 सब में पेडागोगी है। मैथ्स में भी 15 ही सवाल आपको बनाना पड़ता है, 15 पेडागोगी होता है। अब हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को आपको मिलता है। इसमें CDP में कोई बदलाव नहीं है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। अब देखिए कोई लोग SST लेते हैं, कोई मैथ साइंस लेते हैं, ठीक है, तो उनका 60 क्वेश्चन होता है। SST वालों को 60 है, साइंस और मैथ लेते हैं उनका भी 60 रहता है, मैथ साइंस दोनों का क्वेश्चन होता है इसमें। लैंग्वेज 1 वही हिंदी लेते हैं आप तो 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन का। लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेते हैं तो 30 क्वेश्चन 30। लैंग्वेज 2 संस्कृत भी सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे कैंडिडेट। अब इसमें क्या होता है, ध्यान देने का है, इसमें भी 30 में से 15 आपका पेडागोगी रहेगा, 15 क्या रहता है, 15 आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में 15 होता है बच्चों से रिलेटेड सवाल, ठीक है। अब मैथ साइंस वाले में 30 सवाल होते हैं, ठीक, उसी तरह SST में होते हैं। लैंग्वेज 1 में भी 15 पेडागोगी, 15 क्या होता है, सिलेबस से आपका होता है। पैसेज, इसमें क्या है, पैसेज रहता है। अब मैं आ रहा हूँ उस पर, ध्यान दीजिए। तो आप देखिए पहली बार देखो, पहली अटेम्प्ट में कैसे आपको स्ट्रेटजी के थ्रू तैयारी करिएगा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे कोई कोर्स नहीं लेना है किसी का। पहली अटेम्प्ट में पास सीटेट, ठीक है, सीटेट पहली अटेम्प्ट में पास। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सीटेट का फुल फॉर्म, ठीक है। देखिए पहला सिलेबस आपको देखना है,
प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कम से कम 4 साल का लगा लीजिए। कितना साल का? 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख लीजिए। सिलेबस पूरा क्या है, सिलेबस का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सीटेट पास होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, समझिए ध्यान से। करना क्या है वो नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से एकदम सुनिएगा गौर से कि आपको करना क्या है। सीटेट पास करने के लिए क्या नहीं करना है, ये लिखा हुआ है नहीं पे, नोट। तो रोट लर्निंग को अवॉइड करना है आपको, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मार के जाइएगा सवाल में उलझ जाइएगा, ठीक है? और देखिए प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है? ये नहीं कि दिन रात लगे हुए, जो आपको अच्छा लग रहा है उसी में। न्यू पैटर्न में असर्शन रीजन आता है तो 1-2 क्वेश्चन रहता है तो उसमें ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है? ग्रामर पूरा रट्टा नहीं मारना है, 2-4 गो सवाल आता है, ग्रामर नहीं रट्टा मारना है आपको। तो ये सब बात को ध्यान में रखना है। आगे देखिए कुछ मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले देखिए निगेटिव वर्ड, देखिए निगेटिव वर्ड आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको निगेटिव वर्ड बताते हैं, फिर पॉजिटिव में आते हैं हम लोग, ठीक है? निगेटिव वर्ड क्या हो गया सुनने का? निगेटिव वर्ड में है कि अगर सवाल में ये सब वर्ड आपको दिख गया तो वो आंसर कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहला देखिए कठोर नियम, क्योंकि बच्चा को सेंटर में रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड को सेंटर में रखते हुए हम लोग सवालों को सोल्व करेंगे, ठीक है? शिक्षक को सेंटर में नहीं रखेंगे। तो कठोर नियम नहीं है, सजा देना, मारपीट वाला आंसर कदापि नहीं होता है। व्याकरण को नहीं रटना है, ग्रामर को एकदम नहीं रटना है। कोई भी चीज को रट्टा नहीं मारना है, एकदम कंठस्थ कर लो। कोई भी चीज को व्याख्या नहीं करना है एकदम पूरा डिटेल में, वर्णन नहीं करना है, ठीक है? दंड नहीं देना है। ये सब वर्ड अगर दिखे तो वो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है? पीटना, मारना, डांटना, फटकारना, ये सब वर्ड रहे तो सवाल का जवाब नहीं होगा। प्रधानाचार्य नहीं होना चाहिए, टीचर प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। अब परामर्श में त्रुटियां हो, ये सब शब्द आपको नहीं, बल नहीं देना है, किस पे क्या करना है, फोकस नहीं करना है, जोर नहीं देना है। नंबर किसी को कम नहीं देना है। कोई भी सवाल पूछना है तो पूरा होलिस्टिक पूछना है, मतलब पूरे क्लास में पूछना है, किसी एक को उठाकर उसको सजा प्रताड़ित नहीं करना है। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित, बच्चा केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो ये सब निगेटिव वर्ड है जो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बिना कुछ पढ़े हुए सवालों को के ऑप्शन को इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब आते हैं सर होगा क्या, नहीं वाला तो बता दिए। देखिए क्या होगा वो तो जानते हैं सब लोग, क्या नहीं होगा इसको हम लोग को क्या पढ़ना है वो सब लोग जानते हैं। क्या नहीं पढ़ना है ना, ये पता करना है। देखिए पॉजिटिव वर्ड जो है ध्यान दीजिएगा, जैसे अवसर देना, अपॉर्चुनिटी देना होगा, सवाल में ये आंसर होगा। प्रोत्साहन देना, प्राइज देना, ठीक है? वेल डन, जैसे सवाल बताया कि बताओ जी 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 1 बोला तो बोलना है, बच्चे को बोलना है वेल डन, शाबाश, वाह, गुड। इस तरह से उसके अंदर क्या है, क्रेजीनेस आएगा। चर्चा में शामिल करना है, सारे स्टूडेंट्स को, सारे बच्चों को चर्चा में इन्वॉल्व करना है, खुद से करने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है? सीखने देना है, सीखने पर जोर देना है, रट्टा मारने पे नहीं, सीखने पे। सृजनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग उसके अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है? और आसपास के वातावरण से रिलेट कर को पढ़ना है, प्रेरित करना है, उसको मोटिवेट करना है। मातृभाषा को स्वीकार करना है, बच्चा जो भी भाषा में बोलता है, हिंदी, उर्दू, फारसी, ठीक है, बंगला, ठेठ भाषा जो भी है, उसके लोकल भाषा, उन्हीं के भाषा के अकॉर्डिंग आपको समझाना है। कारण का पता लगाना है, अगर बच्चा कोई 2-4 दिन स्कूल नहीं आया तो उसके कारणों को पता लगाना है। कि नहीं कि आया दूसरे दिन उसको डंडा से मार मार के कुछ दिए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हो सके कोई कारणवश होगा, क्या कारण है नहीं आ रहा है, ठीक है? कारण का पता लगाना है और मारना नहीं है। और देखिए गतिविधि में शामिल करना है उनको, ठीक है? क्या करना है, गतिविधि, जो भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है सारे बच्चों को। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब देखिए सीटेट का क्या खेला होता है। सर इतना सबसे आसान एग्जाम है, फिर भी क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं। आपको मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 का है, पेपर 1 हो गया, ठीक है? नीचे जो दिख रहा है पेपर 2 का आंकड़ा है आपके पास। देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट को हटा देते हैं हम, ठीक है? रजिस्टर्ड है। हम आते हैं सीधे, देखिए कैंडिडेट आईपीआर कितना हुए थे, 6,78,707 कैंडिडेट पेपर 1 में आईपीआर हुए थे। पास मात्र हुए हैं 1,27,159, ठीक है? 1,27,159 कैंडिडेट मात्र पास हुए। उसी तरह से पेपर 2 की बात करते हैं तो आईपीआर कैंडिडेट हैं आपके 14,07,032। ये मैं बता रहा हूँ 2024 का जो एग्जाम हुआ है, जुलाई वाला, सीटेट जुलाई में जो हुआ है, उसका मैं डाटा आपको प्रस्तुत, कितने पास हुए कितने फेल हुए, ठीक है? यही है सीटेट का खेल। तो 14 लाख, पेपर 2 में 14,07,332 कैंडिडेट आईपीआर हुए थे, उसमें से 2,39,120 कैंडिडेट पास हुए। देखिए कितना कम पास का परसेंटेज है।
तो बहुत कम लोग पास होते हैं, जिसका रीज़न मैंने आप सबों को बताया कि तैयारी करने का ढंग जो है ना अच्छा नहीं होता है, इसी के कारण क्या होते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सीटेट को इजी वे में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको पढ़ाई करना है, स्मार्टनेस के लिए केवल किताबों का ज्ञान नहीं होना चाहिए, सिलेबस पर आपका पकड़ होना चाहिए, निगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड को पहचानना होगा। टॉपर्स, मैंने जो आपको बताया ये टॉपर्स का टिप्स है। जो लोग टॉप करते हैं सीटेट में 140, 145, 130 मार्क्स लाते हैं 150 में, उन सब वो लोग जो है ना इसी तरह से मेहनत करते हैं, पढ़े वहीं जो टॉपर्स पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आई होप आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।